Okay. So the one who has joined in this class, the special child of Baba, who has joined on time, is Kashvi. Lots of blessings to you, beta. And gradually, as sister said, others will also join gradually. चलो हम वेट करते हैं, क्योंकि आज की जो मुरली है अव्यक्त वाणी रिवाइज कोर्स है 11 मार्च 2002 का, है ना। 2002 तक हम पहुंच गए हैं, जिसका टाइटल है विशेषताएं परमात्मा देन है और इन्हें विश्व सेवा में अर्पण करो। तो कितनी सुंदर मुरली है, देखिए। शिवरात्रि की मुरली है, शिव जयंती की मुरली। इनफैक्ट आई मस्ट से दिस दिस टर्म आई मस्ट यूज, शिव जयंती की मुरली है। तो काशवी, आप बता सकते हैं कि इस दिन बहुत स्पेशल बाबा के बच्चों के लिए क्या है? हम्म, चलिए। शिव जयंती में बाबा कहते हैं जी कि ये बहुत स्पेशल है बाबा के बच्चों के लिए, इसलिए क्योंकि इस दिन अलौकिक जन्मदिन है हमारा। आप अपना बर्थडे मनाते हैं ना, यू मस्ट बी वेरी एक्साइटेड टू सेलिब्रेट योर बर्थडे, है ना। कैसे बनाते हैं, एक बार थोड़ा एग्जाम्पल देंगे कैसे बनाते हैं आप अपना बर्थडे? Shanti, we really like when we celebrate our birthday, we get together with our families, enjoy the day, just हम्म and यू also remember. इनवाइट योर फ्रेंड्स, है ना। यू इनवाइट योर फ्रेंड्स, और आपकी बहुत दिनों से कई आपके दोस्त से अनबन हो गई हो, तो भी आप प्रिफर करेंगे नहीं, मेरे बर्थडे में आप सुबह तक बोलते रहेंगे नहीं मैं नहीं बुलाऊंगी, मैं अपने उसने मुझसे अच्छे से बात नहीं की। लेकिन बर्थडे शाम होते होते सेलिब्रेशन के समय आप उसको भी बोल देंगे तुम भी आ जाओ मेरे बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, इस बिकॉज इट्स अ हैप्पीएस्ट मोस्ट हैप्पीएस्ट इवेंट ऑफ योर लाइफ इज योर बर्थडे। आज आप नेक्स्ट बर्थडे आपका अगला, अगर आज आपका बर्थडे है तो आप अगले साल के बर्थडे के लिए आज ही की बात कल से प्रिपरेशन चालू हो जाएगा। सो दैट स्पेशल इज योर बर्थडे। तो यहाँ पर जैसे हम लौकिक में आप अपने बर्थडे में अपने फ्रेंड्स को बुलाते हैं और आप केक कटिंग करते हैं, है ना, और आप अपने रिलेटिव्स की ब्लेसिंग्स लेते हैं, बड़ों की ब्लेसिंग्स लेते हैं और आपको गिफ्ट मिलता है। तो आज वैसे ही यहाँ पर शिव जयंती की मुरली है 11 मार्च 2002। इसमें भी बाबा बाबा कहता है कि इस दिन मेरा भी बर्थडे, ये बहुत स्पेशल बर्थडे है। अगर आपका इंडिविजुअल बर्थडे है तो आप आपका यू आर द वन, है ना, आप उसके स्पेशल हो। आप उस दिन सबसे स्पेशल आप ही हो। नो वन इज मोर देन स्पेशल देन यू। बट अलौकिक बर्थडे बाबा का जब शिव जयंती होता है तो बाबा वी शेयर आवर बर्थडे विद बाबा। देखिए, ईश्वर के साथ में हमारा जन्मदिन, हमारा भी नया जन्म मिला है उस दिन, ईश्वर ने हमें भी जन्म दिया है। तो देखो किस तरह से बाबा ने शुरुआत की कि ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, है ना, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों उस दिन हमें बहुत सारी बधाइयां दे रहे हैं। और उस बधाइयां में बहुत सारी दुआएं भी उसके साथ में एडेड है ना। और बाबा देखो, जैसे आपको आपका बर्थडे है तो आपके फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, हैप्पी बर्थडे काशवी, हैप्पी बर्थडे, आप जियो हजारों साल। ऐसा आपको बोलते हैं ना, विशेस देते हैं आपके बड़े, और हैप्पी बर्थडे टू यू, इस तरह से गाना था। अब इस दिन बाबा ने बताया कि किस तरह से अलौकिक वे से बाबा हमारा बर्थडे मना रहा है। बाबा क्या दे रहा है हमें, अरब खरब बार मुबारक। यहाँ हजारों वाली बात ही नहीं है, यहाँ का जो यूनिट है ना वो अरब खरब बार है। और दिल के प्यार से वो रूहानी पुष्प, यहाँ पर आप लोग तो स्प्रे करते हैं, वो ग्लिटर्स गिरते हैं आपके ऊपर में, है ना, जब आप बैलून्स को जब ब्लास्ट करते हो तो। और यहाँ पर बाबा हमारे ऊपर वो रूहानी खुशबूदार गुलाब, उनके पुष्प, तमाम तरीके के पुष्पों की वर्षा
हमारे ऊपर में करता है। ये कितनी अलौकिकता और कितना रूहानीपन है। और जो बधाई देता है वो अमृत वेला, बाबा ने कहा कि सुबह से मैं तुम्हें बधाइयां देता हूँ। और क्या चीज डिफरेंस है यहाँ पर, अब देखिए मैं थोड़ा डिफरेंस बताती हूँ आपको। यहाँ पर एक साथ, एक तो पहला डिफरेंस है कि हमारा और बाबा का एक साथ बर्थडे हो रहा है, ये एक पहला डिफरेंस है। और यहाँ पर बाबा हमें अमृत वेला से, है ना, मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, हम लौकिक में क्या करते हैं, बर्थडे हम रात 12 बजे से मनाने लगते हैं। आज बर्थडे है तो रात के 12 बजे से हम बर्थडे मनाने, यहाँ पर अमृत वेले से बाबा सबसे शुभ मुहूर्त में बाबा हमारा बर्थडे मनाता है। और हमें क्या वरदान देता है, अमर भव के वरदानी बच्चों को वरदान देता है। कितना बड़ा वरदान, कितना बड़ा ब्लेसिंग्स, है ना। आपके पेरेंट्स से भी बड़ा ऊंचा आपको ब्लेसिंग्स आपके अलौकिक जन्मदिन में बाबा दे देता है। और वो कहता है कि तुम बहुत ही भाग्यवान बच्चों, कोटों में भी कोई और कोई में भी कोई, माना यू आर द मोस्ट स्पेशल चाइल्ड। और आज जैसे मैंने शुरुआत भी की थी ना, आप बहुत ही स्पेशल, क्योंकि ये वाला आप बच्चों में आप सबसे पहले सुन रहे हो। सो कितना कितना विशेष है आप। और आप सब लोगों से डिफरेंट हो, यू आर डिफरेंट फ्रॉम वन एंड ऑल ऑफ योर ओन एज। आप इतने डिफरेंट हो क्योंकि आपका हाथ किसने थामा है, हाँ, ईश्वर ने थामा है। और वो आप, यू आर दैट लकीस्ट chap in the world that you are celebrating your birthday with Almighty। अब बाबा हमें, और देखिए जरा आप, एक कंपैरिजन, दो और कंपैरिजन रह गए हैं यहाँ पर। लौकिक में आप अपना बर्थडे जिस दिन मनाते हैं ना, तो आप केक कट करते हैं, उससे पहले आप कैंडल लाइटिंग कर, कैंडल्स लगाते हैं, और देन यू ब्लो, है ना। लौकिक में क्या होता है, यू ब्लो द कैंडल्स एंड देन यू कट द केक। लेकिन बाबा क्या कहता है, आत्मा ज्योति को हमेशा जगाए रखता है। हम देखिए सेंटर्स में जब भी हम केक कट होता है कभी भी ब्लो नहीं करते हैं, कभी भी ब्लो, क्योंकि आत्मा का दीपक सदा जलता रहे। ये इंडियन कस्टम है और कल्चर है। और जो हम एम्यूलेट करते हैं ना, वो तो वेस्टर्न कल्चर है कि आप जितने इयर्स के हुए आपने वो कैंडल लगाया और उसको ब्लो ऑफ कर देना है। आपको एक बार सोचना चाहिए कि हम ब्लो ऑफ करना सही है, या आत्मा की जो ज्योति है उसको तो सदा जगाए रखना है। तो ये एक डिफरेंस है। दूसरा, आपको सब आपके फ्रेंड्स गिफ्ट्स देते हैं, तो यहाँ पर बाबा हमें क्या देता है गिफ्ट, सोच सकते हैं आप क्या गिफ्ट मिलता होगा इस अलौकिक जन्मदिन में। और किसने ज्वाइन किया हो तो बता सकते हैं कि उनकी शांति दीदी, हमें उनका प्यार मिलता है। हाँ, प्यार मिलता है उन्हें। और हमें बाबा से ना बहुत सारी विशेषताएं मिली हैं। बहुत, जब से हम बाबा का हाथ पकड़ा है ना, तब से बाबा ने हमें ढेरों विशेषताएं, जैसे अरब खरब, बाबा का तो यूनिटी स्टार्ट होता है अरब और खरब से। तो इतने सारी विशेषताएं बाबा ने हमें दिए हैं। एक कोई विशेषता आप बता सकते हैं, जब से आपने बाबा ने आपका हाथ पकड़ा, आपके अंदर में कौन सी ऐसी क्वालिटी आपको ऐसा लगता था मेरे अंदर में था, लेकिन वो एक्टिवेट नहीं था, जैसे बाबा के बने तो एक्टिवेट हो गया, बता सकते हैं आप। एक दो और भी जो ज्वाइन करे हैं वो भी बता सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपकी कौन सा टैलेंट आपके अंदर में आया। शांति दीदी, मुझे ऐसा लगा है कि जैसे जब जब से बाबा तुमने मेरा हाथ थामे, तो जैसे सबको खुशियां मिल रही है, जैसे खुश हो रहा है सब लोग। जी, आपके ऐसे कर्म हो रहे हैं, आपके बोल इतने श्रेष्ठ हो गए होंगे, आपके कर्म इतने अच्छे हो गए होंगे जिससे आपको दुआएं मिल रही हैं आपको बड़ों से, आपसे खुश हो। तो क्या होता है कि जब तक हम बाबा के नहीं बने थे ना, तब तक जो भी हमारे अंदर में टैलेंट था वो हम अपने लिए यूज करते थे। बाबा के जब हम स्पेशल चाइल्ड बन गए, तो बाबा से जो भी हमारे अंदर में इम्बेडेड जो भी टैलेंट है, एक तो हम उसको पहचान पाते हैं, और उसके साथ में मल्टीफोल्ड हमारे क्वालिटीज एनरिच हो जाते हैं। हमें पता ही नहीं रहता कि ये भी हमारे अंदर में क्वालिटी था। क्योंकि क्यों होता है पता है ऐसा, इसलिए
क्योंकि वो जो क्वालिटी आपके अंदर में जो विशेषता है, वो क्वालिटी आप स्वयं के लिए तो यूज करते ही हैं, और उसके साथ आप दूसरों के लिए भी यूज कर रहे हैं आप। तो जो टाइटल था ना, विश्व सेवा के लिए अर्पण करो जो भी बाबा से विशेषताएं हमें मिली हैं, और बाबा ने यहाँ बहुत समझाइश दी है। जैसे हम बाबा ने ये कहा कि जो भी विशेषताएं, जैसे आपके अंदर में आपको केक बनाना, केक खाना भी पसंद है, आप बना भी लेते हैं, ठीक है। आपको डांस करना बहुत अच्छा लगता है, ये आपकी विशेषता है, इनबॉर्न टैलेंट है आपके अंदर में। कई लोगों में क्रिएटिविटी बहुत रहता है, कंप्यूटर में ग्राफिक्स बना सकते हैं, रंगोली बना सकते हैं, बहुत सुंदर मेहंदी कर सकते हैं। आप स्कूल में एक्टिविटीज करते होंगे ना, तो ये जो एक्टिविटीज हैं, इसमें आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और कई बार क्या होता है कि जब टीचर के पास में बहुत सारे, कोई कुछ एक्टिविटी पीरियड रहा, आपको टीचर ने बोला कि आपने अपना नाम दिया और आप इसके पहले भी बहुत आपको प्राइजेस मिल गए, तो इस साल टीचर ने सोचा कि नए बच्चे को ले लेते हैं। आप तो वैसे ही ऑलरेडी हो, आप हम आपके हाउस में, और कोई दूसरे बच्चों को भी ले लेते हैं। तो फिर आपको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। आज बाबा ने इसी की समझाइश दी है। बाबा ने कहा ना, जब अच्छा कब नहीं लगता आपको, कि टीचर ने हमेशा मुझे लेते हैं, मैं हर बार फर्स्ट आती हूँ, इस साल टीचर ने मुझे नहीं लिया, मेरे जगह मेरी दूसरी फ्रेंड को ले लिया, तो मुझे तो आज प्राइज नहीं मिलेगा इस बार। तो बाबा ने क्या कहा कि जो भी विशेषता आपके अंदर में आई है ना, वो उनकी देन है, वो हमारा है ही नहीं। जब आप, यू मस्ट थिंक योरसेल्फ टू बी एन इंस्ट्रूमेंट, जब आप निमित्त बनकर, है ना, बाबा ने आपको ये सारी क्वालिटीज दी, सिर्फ अपने लिए यूज नहीं करना, आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरा बच्चा आपसे भी अच्छा है, वो पार्टिसिपेट करेगा तो स्कूल का नाम और अच्छा होगा, है ना। तो सभी को चांस मिल रहा है। आपने कौन सा इसमें अपना गुण दिखाया, बता सकते हैं? आपने कौन सा अपना गुण, जो बाबा को बहुत ऊपर से ब्लेसिंग्स मिलेंगे आपको, वो इनविजिबल फ्लावर्स आपके ऊपर में शार होंगे जब आप दूसरों को चांस देंगे। बता सकते हैं कौन सा आपने गुण यूज किया? क्योंकि बाबा के खजानों के ही तो गुण है ना, ये हम बाबा से ही तो ले रहे हैं और ये दूसरों को दे रहे हैं। ये वैसे पेशेंस की। कौन सी? ओके। हाँ, पेशेंस की। पेशेंस की। यस, वेरी और नाइस। पेशेंस की, थिंकिंग। सहयोग की, है ना, कोऑपरेशन की। आप कितना कोऑपरेट कर रहे हैं स्कूल के लिए भी, क्लास के लिए भी, कि दूसरे बच्चे भी, आपकी एक बड़ी टीम बिल्डिंग हो रही है। आप तो एक हो, आप जैसे और भी तैयार हो रहे हैं, तो ये सहयोग की शक्ति आप दे रहे हैं। सहन भी कर रहे हैं आप, इसमें एक और एक शक्ति आ रही है, आप सहन शक्ति को यूज कर रहे हैं। इसके पहले आप, ये नहीं कि आप क्रिबल नहीं कर रहे हैं अंदर से कि नहीं मुझे चांस नहीं मिला, नहीं। आप, बाबा ने कहा कि जब इसको आप विशेषता के रूप में लेते हैं ना, तो आप भी हैप्पी हैं कि चलो मेरे फ्रेंड को भी मौका मिल गया। आप जब, वो भी खुश होगा, देखो मुझे मेडल मिला, मैंने ट्रॉफी ली, तो आपको भी उतनी खुशी होगी, देखो मेरी फ्रेंड। ये नहीं होगा कि देखो मैंने चांस दे दिया इसलिए उसको मिल गया, नो। आप भी चाहते हैं, क्योंकि आपके जो गुण है ना, वो दूसरों को, आपने भी हेल्प कर दी, उस गुण में आपने कैसे और मल्टीप्लाई किया, आपने भी उसको हेल्प कर दी कि तुम ना ये वाले आइडिया मैंने अपना भी दे दिया उसको, कि तुम ऐसा करोगे ना तो और अच्छा लगेगा। जो भी क्रिएटिव, अगर आप रंगोली बना रही, दिवाली आ रही है ना, रंगोली बना रही, तो इसलिए अगर आपने इसको बाबा का गुण समझा, तो ये मल्टीपल और सारे गुण आएंगे। कल हमने रावण जलाया था ना, तो बाबा ने क्या कहा कि अगर जब इस विशेषता को आप अपना समझ लेते हो ना, कि ये तो मेरी विशेषता है, मेरी वजह से वो जीती, क्योंकि मैंने पार्टिसिपेट नहीं, तो क्या आया आपके अंदर में? अभिमान। और जहां अभिमान को ठेस लगती है, तो अपमान भी आ जाता है पीछे पीछे। जैसे रावण के, वैसे तो वो अभिमानी था ना, सबसे बड़ा अभिमानी था, और उसके जो 10 सर थे, उसको भी कल जलाया सब लोगों ने। तो वही, जैसे ही हमारे अंदर में अभिमान आता है, उसके साथ में दूसरे छोटे छोटे विकार आ जाते हैं। और सिमिलरली, आपके अंदर में एक गुण आया ना, उसके साथ में आपके अंदर में धैर्यता की शक्ति आ जाएगी, हर्षित मुक्ता की शक्ति आ जाएगी, सहन करने की, सही निर्णय लेने की शक्ति आ जाएगी। और और कौन से गुण आएंगे बताए जरा, इसके अलावा?
आज बाबा ने इन विशेषताओं के साथ में बोला कि 16 कला संपूर्ण, ये जो हमारा यादगार है भक्ति में, किसको बोलते हैं? जरा कुछ है आपको आइडिया, किसको बोलते हैं 16 कला संपूर्ण? किसका यादगार है भक्ति में? अच्छा, एक एग्जाम्पल दे रही हूं मैं। 16 आने सच, जो मैंने कहा ना वो 16 आने सच है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 100% करेक्ट। तो कोई भी, आप कोई पर्सन है उसके अंदर में 16 कला हो गया, मतलब 100% परफेक्शन है उसके अंदर में, इतनी सारी क्वालिटीज है उस इंसान। और यहाँ पर जो भक्ति में गायन है वो श्री कृष्ण के लिए बोलते हैं कि 16 कला संपूर्ण। तो जितने भी क्वालिटीज है ना एक इंसान के अंदर में, वो 16 होते हैं। उसमें बहुत सारी क्वालिटीज होते हैं, वो कभी और हम डिस्कस करेंगे। तो जो खजाने हैं ना, बाबा ने कहा कि मेरे बन गए हो तो तुम खजाने, मेरे खजाने के अधिकारी बन। और विशेष, बाबा ने बहुत सारे सम्मान भी दिए। बाबा ने कहा कि तुम विशेष आत्माएं हो। और अपना जो जैसे विशेष हो जाते हैं, तो जैसे बर्थडे, बर्थडे में एक और एक कंपैरिजन है यहाँ पर। लौकिक में हम बर्थडे में, जब बर्थडे सेलिब्रेट हो जाता है उस समय हम अपने पेरेंट्स से भी प्रतिज्ञा करते हैं। क्या करते करते हैं उस दिन? अपने मन में या ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं। क्या करते होंगे, बता सकते हैं? जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है वो लोग बोल सकते हैं। आप अपने जो लौकिक बर्थडे है उसमें आप जब सेलिब्रेशन गेट्स ओवर, तो आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। क्या बोलते होंगे? फॉर एग्जाम्पल जरा सा चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं कि आप क्या बोलते होंगे। नहीं बोलना चाहते हैं? हम्म। दीदी ओम शांति। जी। मोक्षिता, आप वीडियो भी खोल के रखो ना। दीदी एक्चुअली मैं वीडियो ओपन करने की कोशिश तो कर रही हूँ लेकिन हो नहीं रहा है। अच्छा। ओके ओके, डजंट मैटर। अ, ये जूम ऐप से मतलब एक्सेस नहीं हो हाँ, पा रहा वो सेटिंग में भी हो सकता है या नेटवर्क का इश्यू भी होगा आपको। जी। है। ठीक है दीदी, आपने क्वेश्चन ये पूछा था ना कि अम, हमारा बर्थडे होने के बाद, लौकिक बर्थडे हम्म। होने के बाद हम बाबा से क्या प्रे करते हैं। हम्म। तो लाइक अगर मेरा बर्थडे खत्म हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद मैं बाबा को प्रे करती हूँ, बोलती हूँ कि थैंक यू बाबा, आपने मेरे बर्थडे बर्थडे का सेलिब्रेशन इतने अच्छे से पूर्ण किया, कंप्लीट किया। उसके बाद बहुत अच्छे से सारे बच्चों ने एंजॉय भी किया, मेरे फ्रेंड्स भी आए, इसीलिए। हम्म। और सबके लिए भी आप दुआएं मांगते हैं ना, सब आए, सब अच्छे रहे, सबका भला हो, है ना? थैंक यू, आप सबके लिए, पेरेंट्स को भी थैंक्स देते हैं, उनको भी थैंक्स देते हैं कि वो आए, उन्होंने अपना समय निकाल कर आए, आपको विशेस दिए। गिफ्ट्स के लिए भी आप थैंक्स देते हैं। तो सिमिलरली इस अलौकिक जन्मदिन में जब हम बाबा शिव जयंती मनाते हैं, तो बाबा ने दो चीजें कही कि दो प्रतिज्ञा करते हैं। पहली प्रतिज्ञा करके स्वयं से प्रतिज्ञा हम करते हैं कि दृढ़ता के साथ में हम बाबा ने जो जो श्रीमत दी है ना उसको निभाएंगे। दृढ़ता से हम ज्ञान मार्ग में चलेंगे, बाबा की सब समझाइश को हम फॉलो करेंगे, फॉलो फादर करेंगे, बाप जैसा बनेंगे, है ना? उनके जैसे 16 कला संपूर्ण ब्रह्मा बाबा ने जैसे पुरुषार्थ किया, वैसा हमारे अंदर में भी बहुत सारी कलाएं हैं उसमें, वो हम करेंगे। और दूसरा, हम ये प्रतिज्ञा उस दिन करते हैं शिव जयंती के दिन कि बाप की प्रत्यक्षता हर जगह हो, हर जगह शिव झंडा लहराए, है ना? आजकल क्या करते हैं कि बैलून छोड़ दिए जाते हैं, जिसमें शिव झंडा रहता है। शिव जयंती के दिन में हर घर में शिव झंडा लहराए, ये हम प्रतिज्ञा करते हैं। तो ये दृढ़ता से तो हमारे हर संकल्प, हमारे बोल, हमारे कर्म सेवा में और संबंध संपर्क में आते हैं, उसमें 100% हमें सफलता मिले, ये हम प्रतिज्ञा करते हैं हमारे अलौकिक जन्मदिन में। और फिर दो पॉइंट और है आज की मुरली से, जिसमें बाबा ने डबल विदेशियों के लिए भी कहा। आज डबल विदेशियों के लिए भी कहा कि उनको तीन, उनकी उनको टाइटल दिया गया था, उनके ग्रुप बने थे अंतर्मुखी, मस्ताना और शक्ति ग्रुप, है ना? और ये नाम इसलिए दिए जाते हैं ताकि वो अपने कर्तव्य याद रखें। आपके भी स्कूल में हाउस होते हैं ना, हाउस एक्टिविटीज, उसमें हाउस के नाम होते हैं, कभी चंद्र
सुभाष चंद्र बोस हो गए, अशोक, ऐसे ग्रेट ग्रेट लीडर्स के नाम, ताकि उनके कर्तव्य से वो आपको कर्तव्य आपका याद दिलाए कि आपको भी अपने हाउस का झंडा ऊंचा रखना है, अपने स्कूल का झंडा ऊंचा रखना है। और फिर बाबा ने आज टीचर्स के लिए भी बोला, टीचर्स तो जो भी, हम आप भी तो टीचर्स होंगे, है ना? राजयोगी टीचर जो बाबा का ज्ञान सुनाता है वो टीचर हो गया। तो उनके लिए कहा कि अपने फीचर्स से फ्यूचर दिखाई दे, उनके फीचर्स से फ्यूचर दिखाई, मैंने बाप समान वो उनकी धारणा, मुंडी की धारणा करना और मुरली सुनाना, उसके लिए विशेष अटेंशन, ये वर्ड को बाबा ने एम्फोसाइज किया कि विशेष अटेंशन दे कि बार बार बाप जैसी स्थिति हम बनाएं और स्पष्ट दिखाई दे उनके फीचर्स से, फ्यूचर हमें स्पष्ट दिखा, और बाप से हर एक का कनेक्शन जोड़े। अगर हम मधुर बोलते हैं, किसी के आगे बढ़कर जब हम मदद करते हैं ना, तो बाप का ही तो हम दिखाते हैं। ब्रह्मा बाबा भी तो यही करते थे, फॉलो फादर करना है। ठीक है। तो आज का जो वरदान है, अल्पकाल के सहारे के किनारे को छोड़ एक बाग को सहारा बनाने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। बाबा ने कहा कि सहारा और किसी का नहीं लेना है कि मेरे फ्रेंड आएगी तो फिर मैं इधर जाऊंगा, नहीं, मेरी फ्रेंड अगर पार्टिसिपेट करेगी तो मैं इस इवेंट में लूंगा, नहीं। सहारा सिर्फ एक बाबा हो, उसको सहारा बना लेना तो हर मदद करने के लिए वो हमेशा तैयार रहता है। तो स्लोगन है आज का कि नॉलेजफुल वह है जो माया माया को दूर से ही पहचान कर स्वयं को समर्थ बना ले। अगर कोई चीज आपको आलस आ रहा है ना, तो आप समझ जाना ये तो माया आ गई है अपने दूसरे रूप से, है ना, रॉयल रूप से माया आ गई। अगर मुझे आलस आ रहा है होमवर्क करने में, तो पहले ही आप अलर्ट हो जाएं और समर्थ बन जाएं। ठीक है। तो आज ये सुंदर मूल्य यही है, हम 5 मिनट आज की जो सुंदर मूल्य है, अलौकिक जन्मदिन है, उसको हम अनुभव करेंगे। ठीक है। आप जैसा चाहें बैठ सकते हैं, आप आंखें बंद करके बैठना चाहें आप बैठ सकते हैं, आंखें खुली रखना चाहें आप बैठ सकते हैं। बस मन बुद्धि से एकाग्र हो जाएंगे सब सेकंड में। मन बुद्धि से एकाग्र हो बैठे, सभी बातों को वाइंड अप करें, स्वयं को एक बहुत ही ब्यूटीफुल थॉट दीजिए, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। अब विजुअलाइज करें, मेरे मस्तक के ऊपर सर्व शक्तियों का ज्ञान सूर्य, प्यारा शिव बाबा, देखते जाएं, महसूस करें सर्व शक्तिवान शिव बाबा को। शिव बाबा से लाल रंग की किरणें मुझ फ्लॉलेस डायमंड के ऊपर बरस रही हैं। आज मैं अपना अलौकिक जन्मदिन अपने प्यारे शिव बाबा के साथ मना रहा हूं। शिव बाबा, मुझे अपने खजानों की सर्व शक्तियां, गुण मुझे गिफ्ट में दे रहे हैं। महसूस करें मेरे अंदर में सहन शक्ति से संपन्न होते जा रहा हूं, भरपूर होते जा रहा हूं सारी शक्तियों से।
मेरे निज गुण मेरे अंदर में समाते जा रहे हैं। बाबा मुझे विशेषताओं की माला पहना रहे हैं। शिव बाबा के छत्र छाया के नीचे शक्तियों से, गुणों से संपन्न, पावरफुल, सुरक्षित, निश्चिंत अनुभव कर रहा हूं। सोलह कला संपूर्ण स्थिति मेरी, जो भी कर्म मैं आज करूंगा वो सारे कर्म, बोल, संकल्प कला के समान दिखाई देंगे। मेरा चलना, मेरा देखना, मेरा बोलना कला माफिक दिखाई देंगे। बाबा से वरदान लेते हुए मैं स्वराज अधिकारी आत्मा अकाल तख्त पर विराजित हो जाता हूं। ओम शांति। थैंक ओम यू सो मच शांति। सिस्टर। ओम शांति। थैंक यू बाबा। अभी हम इनवाइट करेंगे कीर्ति बहन। जो आज का टॉपिक क्या है बच्चों? दीदी लॉयल्टी। लॉयल्टी। तो रॉयल्टी के ऊपर क्लास कराएंगे कीर्ति, डॉक्टर कीर्ति बहन। वार्म वेलकम टू यू सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति सिस्टर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ना? सभी रॉयल सोल्स हैं हम, है ना? तो आज जो है जो स्टोरी है ना, और जो रॉयलिटी का जो डिवाइन वर्च्यू है, हम दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे, ठीक है ना? तो पहले कहानी से शुरू करते हैं, ठीक है? तो चलिए, देखिए ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं सामने जो है, उसमें आप क्या देख पा रहे हैं? क्राउन है ना? क्राउन है, आप देख पा रहे हैं क्राउन को, ठीक है? और रॉयलिटी शब्द है। इसका हिंदी यदि जाने तो शालीनता है, लेकिन जो बाबा ने जो रॉयलिटी बताया है, रॉयल फैमिली से आया है ना? राजकुल से आया है, राजकुलोचित संस्कार जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना? राजकुल के संस्कार, रॉयल फैमिली के संस्कार, तो वो कैसे हमारे अंदर, पहले तो हम ये भी समझेंगे, जब हम स्टोरी सुनेंगे तो हम चेक करते चलेंगे, ठीक है ना? कि हम कितना उस तरह से हमारे अंदर है, और उसके बाद फिर हम जैसे जैसे रॉयलिटी को समझते जाएंगे, हम वो गुण धारण करने का फिर प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो रेडी? सभी तो रॉयल फैमिली के हैं, है ना? आप सभी तो और महात्माएं हैं, आपसे रॉयल तो कोई है ही नहीं, आपको क्या रॉयलिटी सिखाना है? सिस्टर हम भी रेडी है सिस्टर। बच्चों आप के साथ साथ हम भी रेडी है। जी, तो चलते हैं। जो आप रॉयलिटी जैसे बताया, अ पर्सन फ्रॉम अ रॉयल लीनिएज, है ना? या मेंबर ऑफ रॉयल फैमिली। आप ये पिक्चर देख सकते हैं, ये श्री लक्ष्मी और श्री नारायण है, आप जानते हैं इनको? इनकी कहानी जानते हैं? पहले इनकी कहानी सुनते हैं। ये 5000 ईयर्स बैक थे। कौन थे मालूम है आपको? शायद आप थे, है ना? शायद हमारी जो शालिनी दीदी हैं, इतना मेहनत से, इतने प्यार से, इतनी, इनका तो नाम ही शालिनी है, इनका तो नाम ही शालिनी है ना? तो 5000 वर्ष पूर्व जब हम इस तरह से थे, है ना, श्री लक्ष्मी श्री नारायण, और वो कैसा था सतयुग में, आपको पता है ना? रॉयल फैमिली था, है ना?
वहां पे डिनेस्टी थी। तो महाराजा महारानी रहते थे वहां, विश्व महाराजा। और उनको बाबा क्या कहते हैं आपको पता है? चक्रवर्ती राजा, चक्रवर्ती। क्यों? क्योंकि पूरे वसुधा पे, पूरे पृथ्वी पे उनका प्रभुत्व था, एक छत्र उन्हीं का, वही रूल करते थे सिर्फ। और आप सोचिए कि उनके अंदर इतनी पावर थी, उसके बावजूद। ये फोटो थोड़ा सा ब्लर्ड लग रहा है, वैसे मैं आगे आपको दिखाऊंगी। ठीक है, अब मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी उनकी, तो आप उनको देखेंगे और तब हम समझेंगे कि वो कितना रॉयल थे। ठीक है, तो पहले इसको आप हमने देखा, और जब वो आ, इस पे ना एनोटेशन हो रहा है, कोई बात नहीं। हाँ, मैं वो रिमूव कर देती हूँ जी। एक्सेस। तो जब उस समय में हम थे ना, हमारी आपकी ही कहानी है। तो 16 कला संपन्न, अभी अभी जो हमारी सुजाता बहन जी आपको आज की मुरली बता रहे थे, और जब हम आज की मुरली को सुन रहे थे, 16 कला है ना, हर कर्म कला। तो जितना जितना हम उसमें, क्यों वो ऐसे थे आपको पता है बच्चों? कोई बताएंगे वो ऐसे क्यों थे? ये जो कहानी हम सुन रहे हैं आज से 5000 वर्ष पहले, जब इस वसुधा पे सतयुग की दुनिया थी, वहां पे श्री लक्ष्मी और श्री नारायण थे। तो वो ऐसे क्यों थे? इतने रॉयल क्यों थे वो? बता सकते हैं? मोक्षिता अनम्यूट करके बोलो बच्ची। बताइए क्यों थे इतने रॉयल वो? आंसर क्योंकि करना है। क्योंकि हम समझेंगे ना, तो ही हम उसको जानेंगे। क्यों थे इतने रॉयल वो? हम आपको एक और वीडियो दिखा रहे हैं तब से, आप देखिए, अब आप समझेंगे शायद। इस वीडियो को आप देखिए। ठीक है, ये आपने ये गीत सुना है सबने? मिक्स हो गया थोड़ा, कोई बात नहीं, इट विल कम। सत्युग का एक्चुअली आई वांटेड टू प्ले, बट समवेयर देयर वाज अ फ्लॉ। शायद आप खुद ही उस पे रिविजिट करिए और बताइए। जो फोटो दिखाया है, इस फोटो को देख के आपको नहीं पता पड़ रहा है? आत्माभिमानी थे। अभी जो हम सब मुरली सुन रहे हैं, है ना, तो मुरली जो हम सभी सुन रहे हैं, कैसे थे हम? आत्मा का गुण था। क्योंकि हम जब तक इसको नहीं समझेंगे ना, तो क्या होगा पता है? कैन यू सी द स्क्रीन? जी दीदी। इफ यू वांट आई हाँ, शेयर द वीडियो ऑफ द सत्युग सिस्टर। ओके। मैं जस्ट आपको दिखाती हूँ, ठीक है ना? मैं अभी आपको फिर से उसको प्ले करने की कोशिश करती हूँ। सत्युग का वीडियो जो है ना, वो 1 सेकेंड। आपकी जो, हाँ, ये देखा आपने? ये देख रहे हैं? जी जी। अच्छा, शालिनी बहन जी प्ले कर रहे हैं, है ना? तो अगर इस, म्यूजिक है तो मैं ऑन करती हूँ, अदरवाइज हाँ, नहीं, इट्स ओके, म्यूजिक नहीं, हम बस उनको यही दिखलाना चाहते हैं कि ये ऐसी दुनिया थी। ठीक है ना? और ये जो दुनिया थी ना, इसमें जब सभी आत्मा, ये देखिए, यही दिखाना चाह रहे थे, लेकिन वो ये हमारी शालिनी बहन जी का पार्ट था। ये देखिए, है ना, एक दूसरे के साथ देखिए कैसे, है ना? यहाँ पॉज करेंगे सिस्टर, पीछे आएंगे। ये कहानी जो है ना, क्योंकि हम औरों की कहानी, बाहर वालों की तो बहुत सुनते हैं, आज अपनी थोड़ा सा पीछे जा करके, थोड़ा सा जहाँ सब डाइनिंग टेबल पे पूरा परिवार था, मेन मैसेज यही देना चाह रहे थे। यस, इस पिक्चर को आप देखिए, ठीक है ना? कभी जब हम और आप थे ना, ये हमारी और आपकी ही कहानी है। रॉयल फैमिली में थे, और हम सभी के संस्कार, राजकुलोचित संस्कार जो कहते हैं वो थे। हम रॉयल लीनियज से आए हुए हैं। देखिए चेहरे को, देखिए, है ना, कितना तेज के साथ मुस्कान भी हो। और एक चीज और आप देख रहे हैं, सिंप्लिसिटी है। आपको इस रियलिटी में अभिमान दिख रहा है, इरिटेशन दिख रहा है,
नहीं च- दीदी। हाँ, कोई बोल रहे थे, बताएंगे? हाँ, मोक्षिता बोल रहे थे नहीं नहीं। दीदी। नहीं दिख रहा है ना? कैसा? और ये देखिए, उनकी शायद उनकी माता जी हैं, वो प्यार से उन्हें दे रही हैं। वो कैसे देख रहे हैं, और वो जो बीच में बैठे हैं उनमें इम्पेशंस है थोड़ा भी। कितने पेशेंट हैं वो, धैर्यता है ना? है ना? और बैठने का तरीका कैसे है? चलिए, सबसे पहले तो बैठने का तरीका हम इनसे सीखें, है ना? क्योंकि रॉयलिटी जो है, आज हम रॉयल बन के जाएंगे। कैसे बैठे हैं? और हमें स्कूल में भी सिखाया जाता है। हम भी जब बच्चे थे तो हमें स्पेशली जब लंच का समय होता था, तो हमारी मैडम जो टीचर्स होते थे वो आते थे और वो देखते थे कि हम कैसे खा रहे हैं। हम ऐसे करके ऐसे वैसे नहीं खा सकते थे, ऐसे बैठना बताया जाता था। कीप द बैक स्ट्रेट। अभी अभी बैठे, है ना? क्योंकि कभी कभी जब हम एटीट्यूड हमारा होता है तो वो संस्कार आते हैं। बैठे, सीधा बैठे, जितना हो सके वीडियो ऑन करें और सीधा बैठें। अब उसके बाद अगर हम अपनी आंखों को स्थिर कीजिए, है ना? इधर ऐसे वैसे नहीं, सीधा देखें। काशवी ने वीडियो ऑफ कर दिया। काशवी वीडियो ओपन करो बच्चे। सीधा देखिए, है ना? आज आपका आपके मम्मा भी बहुत खुश होंगे, क्योंकि जब हम बैठेंगे ना भोजन पे और डिनर पे या पढ़ने, तो ऐसे बैठेंगे। ठीक है ना? ऐसे बैठेंगे, आंखों को स्थिर रखेंगे। और कैसे होगा हमारा तन स्थिर, चंचल नहीं हर समय। ऐसे कभी बैठ रहे हैं, कभी ऐसे बैठ गए, कभी ऐसे कर रहे हैं, कभी नाखून काट रहे हैं ऐसे ऐसे, है ना? नहीं ना? ऐसे ऐसे कर रहे हैं, किसी के भी सामने ऐसे सर खुजा दिए। ठीक है, ये हमारी ही कहानी है। तो कैसे हम शालीनता, ठीक है ना, सिंपल भी रहना है। रॉयल का मतलब ये नहीं है कि मम्मी हम 10,000 का ही ड्रेस पहनेंगे, हम रॉयल हैं। आप के संस्कार रॉयल दिखने चाहिए। आप हजारों लाखों में हो तो दूर से कोई आपको देख के पहचान ले, चाहे आपका वस्त्र कितना भी सस्ता हो, लेकिन आपका जो एटीट्यूड है, जो आपका पर्सनालिटी है, द वे यू सिट, द वे यू टॉक, द वे यू वॉक, द वे यू ईट reflects your royalty, you know. The way you come in communication with others, the way you play with your friends, दोस्तों के साथ जिस तरह से आप खेल में आते हैं, ये पहले हम आपको बाहर के शरीर से किस तरह से मैनर, हमारा मैनरिज्म होना चाहिए, रॉयल संस्कार का, ये बता रहे हैं। उसके बाद आपको आगे चलते हैं। तो इसमें और क्या देख पा रहे हैं हम, है ना? इसमें हम देख पा रहे हैं कि एक दूसरे के साथ जो बिहेवियर है, उसमें क्या देख पा रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि स्माइलिंग फेस है, हाँ। और ऐसा लग रहा है एक दूसरे के प्रति कंप्लेन कर रहे हैं, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा। कोई ऐसे करेगा क्या इसमें? अगर मान लेते हैं कि नहीं भी खाना है, तो वो बीच वाले को देखिए, उनका हैंड जेस्चर। शालिनी बहन जी ने परफेक्ट फोटो लगाई है। यदि हमें मना भी करनी है तो हम कैसे करेंगे? बहुत धैर्यता से, नो थैंक्स करेंगे ना। ऐसे सिंपल चीजें हैं, स्कूल में भी बताई जाती हैं। नो थैंक्स कहते हैं ना, लेकिन हम उसको जब घर में आते हैं ना, देखिए जो रॉयल होंगे ना, जब ये 5,000 वर्ष पहले हमारी और आपकी कहानी जो हम बता रहे हैं, एक जब श्री लक्ष्मी और श्री नारायण थे, जो 16 कला संपन्न, सर्व गुण संपन्न थे, संपूर्ण निर्विकारी, तो उनके घर में जो भी ऐसे बच्चे होते थे ना रॉयल डायनेस्टी में, तो वो शालीनता, धैर्यता, मधुरता, ये सब होती थी। तो रॉयलिटी का जो संस्कार तब रिफ्लेक्ट होगा जब हमारे अंदर क्या क्या होगा? धैर्यता होगा, धीरज, है ना? हड़बड़ में नहीं। और वो सिर्फ अकेले में ऐसे नहीं रहेंगे, मतलब वो सिर्फ डाइनिंग टेबल पे ऐसे नहीं रहेंगे, वो सोते समय भी ऐसे ही रहेंगे। वो सोएंगे कैसे? ऐसे नहीं कि एक चीज सोए हैं तो किसी को पैर से मार के क्या किए, भगा दिए, है ना? सोए हैं तो किसी को ढकेल दिया,
है ना। सोते समय भी वो रॉयल ही रहेंगे, चलते समय भी वो रॉयल ही रहेंगे। वो सिर्फ रॉयल, हाँ ये भी बहुत सुंदर है। रास करते समय भी रॉयल रहेंगे, तो उनके रॉयल संस्कार रहेंगे। यस यू कैन कीप द, ये देखिए कितना सुंदर से इस तरह से है। जब ऐसी दुनिया थी, तो आप समझ रहे हैं हमारी बात। क्लास में जब हम बैठते हैं, क्लासरूम में, तो उस समय हम स्थिर बैठे, कभी उधर देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं, पीछे वाला क्या कर रहा है, तो कभी पेंसिल गिर जाती है हमारी, है ना। तो रॉयल्टी से बैठे, जब स्थिर बैठेंगे तो वो रॉयल्टी रिफ्लेक्ट होगी। उसके बाद जब हमारा वो गेम का पीरियड होता है ना, उस समय जब हम खेलने जाते हैं, तो उस समय हम क्या चिल्लम चिल्ली करते हैं बहुत ज्यादा। देखिए हम बच्चे हैं, खेलेंगे जरूर और हम मजा भी लेंगे, मस्ताना ग्रुप जो आज बाबा ने कहा, सब मस्ती में रहेंगे, लेकिन हम रॉयल्टी के साथ मस्ती में रहेंगे। उसका था मतलब क्या हुआ, हम किसी से झगड़ेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हम संपूर्ण निर्विकारी हैं। ये सारी रॉयल रॉयल फैमिली, इसीलिए सतयुग का ही वो लगाया है। आप देखते चले इनको, ये सारे रॉयलिटी के ही गुण होते हैं। ये देखिए जब हम खेलने जाएंगे ना, तो हम मस्ती भी करेंगे, है ना। हम चाहे खो खो खेल रहे हो, चाहे हम फुटबॉल खेल रहे हो, इवन हम अगर कबड्डी भी खेल रहे हो, तो उसमें भले ही बोलना है, एक दूसरे को पकड़ना भी है, लेकिन हम अपनी शालीनता को नहीं छोड़ेंगे, है ना। अब जो है, ये हो गई बाहर की बातें, है ना, सारी बातें जो हमारी पर्सनालिटी से रिफ्लेक्ट होती है। इसको करने के लिए, ये क्यों ऐसे थे, ये जो कहानी आप देख रहे हैं सतयुग का, इनका ये इस वजह से, क्योंकि ये जो बेटा शरीर है ना बच्चों, ये शरीर में जब हम यहाँ बैठते हैं ना, आत्मा, तो राजा जो है ना वो एक प्लेस पर बैठता है। रॉयल फैमिली से शुरू में ही आपको बताया कि रॉयलिटी यानी जो रॉयल लीनियज से आया है, ठीक है ना। तो राजा का एक सिंहासन होता है। राजा ऐसे ही तो नहीं कहीं भी बैठेगा, एक उनका प्लेस होता है जहां वो थ्रोन जिसे कहते हैं, वहां बैठता है। तो जितना जितना हम इस सिंहासन पर बैठेंगे ना, कौन सा सिंहासन, चलिए कोई बताएंगे कौन सा सिंहासन। ये देखिए सिंहासन, ये तो पुष्पक विमान है, ये सिंहासन पर बैठे हैं। तो इस सिंहासन पर तो शरीर बैठा है, लेकिन जब आत्मा यहाँ पे अपने इस, या फिर जब हम इस थॉट में अपने आप को स्टेबल करते हैं कि मैं कौन हूं, है ना, मैं कौन हूं, तो हम कौन हैं, हम ईश्वर की संतान है ना। तो जब हम इस विचार में रहते हैं ना, जैसे अब हम स्कूल जाएं, तो भले मैं क्लास 8 में हूँ, क्लास 9 में हूँ, लेकिन वो क्लास 8 में, क्लास 9 में पढ़ने वाली मैं कौन हूँ, मैं विशेष आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ। मेरा पिता कौन है। तो जब हम इस स्टेबल करेंगे अपने आप को इसी संकल्प में, तो वही थ्रोन हुआ हमारा, है ना। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, अभी तो आप बहुत छोटे हैं, जैसे जैसे, और आप में से तो कुछ रेगुलर हैं, जरूर उन्हें अनुभव होता होगा, आप मेडिटेट करते हैं एवरी संडे। तो जैसे जैसे हम ये देखते जाएंगे कि मैं आत्मा हूं और यहाँ भृकुटी तख्त पर मैं विराजित होकर के राजा की तरह, है ना, अपने मन को, बुद्धि को, संस्कार को चलाती हूँ, तो स्वतः हमारे अंदर रॉयलिटी आएगी। जितना हम यहाँ बैठ के कार्य करेंगे ना, तो हमारे संस्कार ऐसे ही रॉयल होते जाएंगे। लेकिन इस थ्रोन पर बैठेंगे, इस सिंहासन पर बैठेंगे, तो ही रॉयलिटी आएगी। और शरीर को क्यों बोला बैठने के लिए? क्योंकि कहते हैं ना, कृष्णा को साधे बिना आप आत्मा को नहीं साध सकते हो। तो ये जो शरीर है ना, इसको जब हम जितना जितना करते हैं, तो आप प्रैक्टिस, विद प्रैक्टिस यू विल फील कि जितना हम इस शरीर को सीधा रखते हैं, उतना ही हम यहाँ पर स्टेबल होते हैं। इसीलिए ये प्रैक्टिस भी बहुत करना है, आपका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे इनका मस्तक पे देखिए, इनके ये बैठे हैं, इनकी आंखों को देखिए, स्थिर हैं, इनके चेहरे पर एक मधुरता है, सिंप्लिसिटी भी झलक रही है। अभिमान राजा होने का नहीं है इनके अंदर, है ना। आत्मा मस्तक पर कितनी सुंदर चमक रही है, और कोई अभिमान है इनका नहीं है, ये सरल भी लग रहे हैं, है ना। तो ये है रॉयलिटी। रॉयलिटी में कई बारी वी यूज टू कंफ्यूज कि रॉयल माना हाँ मैं रॉयल हूं,
नहीं, वो तो अभिमान है, कहीं से भी वो रॉयलिटी नहीं है ना। क्योंकि रॉयलिटी शब्द ही हमारा जो है राज कुलोचित, और सबसे पहला राजा जो श्री नारायण और श्री लक्ष्मी, सबसे पहले जो विश्व महाराजन थे श्री नारायण, है ना। विष्णु जिसे पूरी दुनिया जानती है, लेकिन वो श्री नारायण थे। जब कृष्ण हुए तो कृष्ण तो फिर भी बच्चे थे, लेकिन जो राजा का संस्कार, कृष्ण का संस्कार प्रिंस का था, लेकिन जो राजा का संस्कार था वो श्री नारायण का था। तो हमें अब करना क्या है, और ये संस्कार क्यों जरूरी है। हम कह सकते हैं कि नो, हम अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, हमें ये संस्कार आप अभी जो आप सभी जानते हैं, अभी कुछ दिन पहले हमारे जो रतन टाटा है ना, जो लिजेंडरी, जिन्हें कहा जाता है मोस्ट एथिकल बिजनेसमैन, है ना, उनको मोस्ट एथिकल बिजनेसमैन का टाइटल मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि ही वॉज वेरी रॉयल। उनके संस्कार में वो दिव्यता थी। कैसी दिव्यता थी? जनरोसिटी थी। मांगने के संस्कार नहीं थे, देने के संस्कार थे। तो इससे क्या हुआ, वो पूरी दुनिया के हृदय में बस गए। और कोई भी बिजनेस वो करते थे तो उनको, इसी वजह से तो वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन रहे, क्योंकि बिजनेस करने के लिए आपको कार्य व्यवहार में आना पड़ता है। और जितना जितना आप लोगों का हृदय को जीतेंगे ना, उतना ही आपका बिजनेस अच्छा होगा। चाहे आप कोई भी कार्य करें, आप स्कूल में जाते हैं, आपकी जो टीचर्स हैं वो आपको पसंद करेंगी, है ना। जितना आप रॉयल होंगे, घर में मम्मा खुश रहेगी। जैसे अगर मान लीजिए कोई ब्रेकफास्ट में कुछ बात ही कुछ बना है और आपको वो नहीं पसंद है, तो देर आर टू वेज, है ना। सीधे आप बोलो मम्मा मैं नहीं खाती है, और आप अगर बेटा प्यार से मम्मा को बोलो कि कैसे? मॉम मुझे कल से, या फिर आप उनको थैंक यू बोल दो, है ना, कि थैंक यू मम्मा, आपने इतने मेहनत से बनाया, है ना, लेकिन मैं क्या करूं, ये मुझे नहीं भाता है ना। कोई बात नहीं मोक्षिता, यू आर हियर विथ अस, डजेंट मैटर। सो तो आप बहुत प्यार से बोल दिए अगर कि कोई बात नहीं मम्मा, ये आज तो मैं खा लेती हूँ, आपने प्यार से बनाया है, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये नहीं भाता है। ऐसे भी कह सकते हैं ना। ये हुआ रॉयल संस्कार, ये हुआ शालीनता का सरकार, और एक हुआ बस थाली ना। ये कहीं से रॉयल संस्कार नहीं हुआ, और हम और आपकी कहानी है ये, हम पहले से ही ऐसे थे। ठीक है। तो ये आपको एक कहानी जो बताई, क्योंकि हमें कहानी भी सुनाने को कहा गया था, तो हमें लगा कि हम कुछ ऐसी कहानी सुनाए जो कि वाकई में हमारी और आपकी ही हो। तो ऐसा हम थे, ऐसा हमें बनना है। अब दूसरा स्टोरी हम आपको सुनाएंगे जो ब्रह्मा बाबा की है। सो नाउ आई विल लाइक टू शेयर द स्क्रीन। ठीक है। तो आइए, अब आप इस कहानी को सुनिए। ठीक है, सबसे पुरानी कहानी हमने सुनी, है ना। तो अभी जो हमने देखा, इसीलिए ये शेयर किया गया कि रॉयलिटी कंसिस्ट नॉट इन वेन पॉम्प, मतलब दिखावा सिर्फ नहीं है ना। जो हमारा वर्च्यूज है, हम कपड़े चाहे जैसे भी पहने हो, हमारी आंखों को देख के लग जाएगा। अब आपको हम एक फोटो दिखाने वाले हैं, इस फोटो को देखिए, है ना। तो ये सारी बातें वही हैं कि बी सिंपल इन लाइफ, लिव रॉयल इन योर लाइफ स्टाइल। ये फोटो देखिए आप, है ना। इस फोटो को देखो, जानते हो कौन है ये इन फोटो में ये कौन है, आपको पता है? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा हैं जी। इनका नाम क्या था? इनका नाम क्या था? दादा लेखराज। इनका प्रोफेशन क्या था? आज इनकी जी, एक ये जवाहर, सॉरी, मर्चेंट वाह, ज्वेलर्स। डायमंड मर्चेंट। और जिन्होंने भी कहा उनकी वॉइस बहुत रॉयल, बहुत मधुर थी जी। सानवी सानवी आई थिंक। बहुत सुंदर। डायमंड मर्चेंट, आप लोग कितने महान हैं। हम तो आपके भाग्य को देख करके नशे में आ जाते हैं, है ना। देखिए बाबा हम सभी को देख रहे हैं, है ना। आप देखो बच्चों, आप ना बाबा को देखो, है ना। उनको देखो कि उनके फेस को देखना आप, द वे ही इज लुकिंग एट अस, ही इज लुकिंग एट अस, हम सबको देख रहे हैं। ठीक है ना, द वे ही इज लुकिंग एट अस। पहना क्या इन्होंने? देखो, बैठे कहाँ है ये? झूला है, लेकिन वो खटिया जैसा झूला है ना।
और चेहरा देखो आप, ये फाउंडर हैं ब्रह्मा कुमारीज, आज इनको जानती है। इनकी एक कहानी आपको ये बताना चाहते हैं हम। तो ये जो आप पढ़ रहे हो, रॉयलिटी इज बॉर्न व्हेन यू अडॉन सिंप्लिसिटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मेनी अ टाइम्स वी गेट कंफ्यूज्ड कि रॉयलिटी तो जो है ना वो आएगी जब हम वैसे, व्हेन वी हैव ऑल दोज साधन्स, है ना, हमारे पास अच्छा घर होगा तो हम रॉयल लगेंगे। जब हम बहुत अच्छे कपड़े पहनेंगे, मेरी ड्रेस बहुत होगी, तो देन आई एम लुकिंग रॉयल, दैट इज वाई बाबा की तो एक से एक फोटो है, लेकिन हम आज इसी फोटो को यहाँ पे शेयर किया। तो रॉयलिटी इज बॉर्न व्हेन यू अडॉन सिंप्लिसिटी, है ना। सिंप्लिसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना सिंपल होंगे ना, सिंपल माना क्या, सिंपल माना क्या कि जैसे तैसे रह लिया, नहीं। सिंपल माना जो मिला उसमें संतुष्ट, है ना। मम्मी ने जो पहना दिया खुश। ये देखिए, है ना, ये पेपर पढ़ रहे हैं बाबा, पत्र व्यवहार भी ऐसे ही करते थे। चेहरा देखिए, है ना, कितने रॉयल, इस एज में भी कितने अट्रैक्टिव लग रहे हैं। रॉयल अट्रैक्टिव भी लगेगा। तो ये एक बार इन्होंने कहा था कि ह्यूमिलिटी इज रॉयलिटी विदाउट अ क्राउन। जितना हम विनम्र होंगे, है ना, उतना ही रॉयल भी लगेंगे। तो किसी को ना भी कहना है ना, मुख्य बात ये है, तो वो हम एक शालीनता के साथ कहें, दूसरे वाले को फील नहीं हो। तो हम ज्ञान ले रहे हैं ना, तो जितना हम ज्ञान धारण करते जाएंगे उतना शालीन होते जाएंगे। और वही शालीनता रॉयलिटी को रिफ्लेक्ट करती है ना। कितना व्यक्ति ज्ञानी है ना। देखिए ये बात एक बड़ी अच्छी लगी मुझे कि शालीनता ही बताती है अभी कि व्यक्ति कितना ज्ञानी है। अन्यथा हर पाठ्य पुस्तक के अंत में उत्तरमाला होती है। मतलब कोई क्वेश्चन यदि कोई पूछा तो आप कितना शालीनता से आंसर कर रहे हैं, वो बताएगा कि आप कितने नॉलेजेबल हैं। आपका अहंकार नहीं झलकना चाहिए जब हम आंसर देते हैं, क्योंकि आंसर तो हर बुक में रहता है। तो भाषा, भाषा भी आप किस तरह से बोलते हैं, द वे यू स्पीक, जैसे हमने कहा। और जो सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी का मतलब ही होता है। देखिए ये फोटो आ गया फाइनली, है ना। ये देखिए दोनों एक दूसरे से मिल रही हैं, है ना। देखिए कितने प्यार से मिल रही हैं। प्योरिटी इन थॉट्स होगा, प्योरिटी इन वर्ड्स होगा, प्योरिटी इन एक्शंस होगा, एक दूसरे के प्रति रेस्पेक्ट होगा। रॉयलिटी एक ऐसा गुण है जो अकेले नहीं है। रॉयलिटी ह्यूमिलिटी के साथ होता है। रॉयलिटी जो है सिंप्लिसिटी के साथ होता है। रॉयलिटी जनरोसिटी को रिफ्लेक्ट करता है। रॉयलिटी जो है क्लीनलीनेस को रिफ्लेक्ट करता है। ये एक रॉयलिटी, और ये कैसे आएगा, दो बात से। जब हमको ये स्मृति होगी कि हम कौन है, हम 5,000 वर्ष पहले की जो कहानी बताई, हम उसी राजकुल के लीनियज, हमारा क्या है, रॉयल फैमिली के लीनियज है। वी आर मेंबर्स ऑफ रॉयल फैमिली। तो एक तो ये स्मृति रहेगी। दूसरा, थ्रोन पर जब हम बैठेंगे, सिंहासन पर राजा हूं, और सब कुछ वहां से हम चलाएंगे। तो जो राजा होगा वो वेस्ट थॉट्स नहीं करेगा, है ना। वो कुछ भी नहीं सोचते जाएगा, है ना। उसके जो, और जो जो कहते हैं ना कि जो हमारा गोल है, एम है, उनके पास इतना फुर्सत नहीं होता है कि वो फालतू की बातें बैठ के करते रहें, इसने ये किया उसने ये किया। अब इसका मतलब ये नहीं आप स्कूल से आएंगे तो आप अपनी मम्मी को सारी बात बताएंगे, ऐसा नहीं है ना। आज आपके स्कूल में क्या हुआ, अब जरूर बताएंगे, बताना ही चाहिए। लेकिन जब हम ये बता रहे हैं ना, तो उसमें अभी से ही हम चेक करें। जैसे कई बारी क्या होता है कि हम बुद्धि में रख लेते हैं कि दो बच्चे आपस में झगड़ा कर रहे थे। यदि दो बच्चे आपस में झगड़ा कर रहे थे, मेरे से तो नहीं किए ना, तो उसको हमें नहीं देखना है, फिर उसको आके चर्चा नहीं करना है ना। ये रॉयलिटी नहीं होगी। मुझसे कोई कुछ कहा, वो मैं अपनी मम्मा को जरूर आके बताऊं। लेकिन जो दो झगड़ा कर रहे थे उसको दिखना भी नहीं है, आके मम्मा को बताना भी नहीं है, क्योंकि वो हमारा रॉयल संस्कार नहीं है। क्योंकि जो रॉयल होता है, राजा, उसके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो उसको बहुत कुछ करना होता है, वो देखते रहे कि नीचे की चीजें क्या है। फिर एक छोटी सी बात याद आ गई तो बता दूं, रॉयल जो होगा राजा, वो चलते चलते ठेला से कुछ खाएगा क्या, स्ट्रीट फूड्स खाएगा क्या। ये देखिए, ये जो सत्युग को देख रहे हैं, इनको देख रहे हैं, इनको देख के ऐसा लगता है क्या कि ये ठेले वाले से समोसा जलेबी खाती होंगी।
हाँ, ये गोलगप्पा मम्मी के साथ गए हो और कहीं भी स्टॉल से खा लेती होंगी, देख के लगता है ये हम और आप थे, पता है आपको। तो अगर ये संस्कार है तो नहीं तो, हाँ, ब्रह्मा बाबा की एक कहानी आपको जो बतानी थी वो उसको बता देते हैं कि इनके जो दादा लेखराज डायमंड मर्चेंट थे, हम जानते हैं। तो बाबा जो है ना, बाबा के का जो ऑरा था, क्योंकि वो यही तो पहले आप सबको पता है कि नारायण, श्री नारायण की सोल है ये। तो इनका जनरस ये तब भी ये थे, देने के संस्कार, दातापन के संस्कार, जब इनके पास बहुत कुछ नहीं था। जब ये अपने चाचा के साथ बिजनेस करते थे ना, तो भी ये बहुत रॉयल थे। रॉयल्टी में इनके मांगने के संस्कार नहीं, बाबा ने हमेशा सिखाया मांगने से मरना भला। तो भी ये मांगे नहीं, कभी देते रहे। तो ये जब बिजनेस करते थे ना, तो जो भी आता था ना, तो वो उनको देते जाते थे। और एक बार जो इनके घर में पार्टी अक्सर होती थी, राजा महाराजाओं की भी पार्टी होती थी, तो इनकी पार्टी में बहुत सारे उच्च परिवार के लोग आए थे। तो बाबा की पार्टी में फल और बहुत सारे 56 प्रकार के चीजें होते थे, लेकिन जो नॉन वेज और ये सब नहीं रहता था, बाहर का कुछ भी ऐसा, है ना। तो उनसे पूछते थे लोग कि आपकी पार्टी तो फीकी रही, ये कहानी क्यों सुना रहे हैं। द वे ही आंसर्ड, उन्होंने अपनी बात भी कही। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि आप सभी तो मुझे हीरे के बदले में कागज के नोट देते हैं, तो मैं आपके लिए अपने धर्म को तो भ्रष्ट नहीं कर सकता। और किसी को भी फील नहीं हुआ, बुरा नहीं लगा। कई बारी हम क्या करते हैं ना, सबमिसिव हो जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। उन्होंने अपने इस चीज को नहीं छोड़ा और बहुत शालीनता से वो जवाब दिए, है ना। तो ये कहानी जो है बाबा की, हमने इसीलिए आपको बताई कि, और देने का संस्कार तो उनका जो चाचा थे ना, मूलचंद जी, उनके साथ चलते रहा था उनका उदारता, है ना। और किसी को भी ज्ञान भी समझाते थे ना बाबा, तो बहुत ही शालीनता से। वो कभी ऐसे कहते थे क्या कि बच्चे तुम तो कुछ नहीं आता तुमको, ये कैसे रोते हो, नहीं। बहुत ही, द लाइट मूवी ना, जब भी आप घर पे जब रिलीज होगी तो आप जरूर देखना, ठीक है। अब हमारे जो बाप दादा है मुरली सुनते हैं, वो क्या कहते हैं, ये रॉयलिटी कैसे आती है, थ्रोन पे बैठते हैं तब आती है। और प्योरिटी जितनी जितनी हमारी रहेगी, प्योरिटी कैसी रहेगी बच्चों, प्योरिटी हम क्या सोचते हैं। जैसे बताया ना, दो जना झगड़ा कर रहे हैं, हमें उनके बारे में ना तो उन्हें देखना है, ना सोचना है, ना मम्मा से आके बताना है, तभी हम रॉयल हो पाएंगे। नहीं तो इसके विपरीत आप देखो, वो दोनों झगड़ा कर रहे हैं और हम अपनी सहेली के साथ बैठे हैं, देखो कैसे झगड़ रहे हैं, और हम उन्हीं की बातें करें। हमें तो पढ़ना चाहिए ना, हम उनकी बातें क्यों कर रहे हैं। और फिर हम क्या करेंगे, मम्मा को आके बताएंगे, कहीं से रॉयल लगेगा, ये नहीं लगेगा। रॉयल लोग ये कभी नहीं करते, वो उनका काम से काम रखते हैं वो, ठीक है। और तो फाउंडेशन, प्योरिटी इन थॉट्स, प्योरिटी इन वर्ड्स। भाषा हमारी जो है वो कैसी होगी, रिक्वेस्ट करेंगे, है ना। स्कूल में भी सिखाते हैं, है ना। हमको वॉशरूम भी जाना होता है तो हम कैसे बोलते हैं, मैम प्लीज मे आई गो टू वॉशरूम, ऐसे ही बोलते हैं ना। या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, बहुत ही सिखाया जाता है ये मैनर हमें। तो इसको घर पे भी यूज करना है, बस यही बात है। और साइन क्या होगा, जो रॉयल होगा, सतयुग देखा हमने, कंप्लीटली सेटिस्फाइड। तो ये आज हमारा पूरा हुआ, है ना, पूरा दीदी सब। हाँ, बस ये पूरा करते हैं मोक्षिता, देन वी विल डिस्कस विथ यू। सो करना क्या है, वी हैव टू बिकम लॉयल, है ना, टू द रॉयल दैट इज इन यू। माना जो आत्मा है वो बहुत रॉयल है, उसके साथ हमें लॉयल रहना है। यानी हम अपने आत्मिक संस्कार को जितना जितना इमर्ज रखेंगे, तो उतना उतना हम रॉयलिटी के संस्कार को रिफ्लेक्ट कर सकेंगे। ठीक है मोक्षिता, बताइए। जी दीदी, वो आपने ब्रह्मा बाबा की स्टोरी में एक पार्ट अभी सुनाया ना, उनके लॉयल्टी को देखते हुए। तो रॉयलिटी। तो उसमें मैंने ये अवेकनिंग टीवी जो चैनल है, उसमें मैंने जितने भी अभी दीदियां हैं, ब्रह्मा बाबा है, उनकी मैंने पूरी स्टोरी सुन रखी है। तो मुझे ब्रह्मा बाबा की रॉयल्टी को देख के एक और स्टोरी का सीन, मतलब
एक पार्ट याद आया, मैं सुना सकती हूँ? प्लीज जी। जी दीदी। सो ब्रह्मा बाबा अपने दुकान में होते हैं। तो एक बार एक ग्राहक आते हैं, वो अपने दो बच्चों के साथ आते हैं। तो वो उन्हें दो पोटलियां होती हैं जिसमें हीरे होते हैं। तो तब उन ग्राहक को एक अर्जेंट काम याद आता है, तो वो फिर से चले जाते हैं। लेकिन जाने से पहले बाबा को कहते हैं कि वो उनके घर आए और उन्हें वहां पर वो पोटलियां दिखाएं और उस हिसाब से ये जवाहरात जो उन्होंने कहा था वो बनाए। तो वो कुछ समय के बाद उनके घर गए, लेकिन जाने से पहले उन्होंने देखा कि उनकी दो पोटलियों में से एक पोटली गायब है। तो वो फिर से वो बहुत लॉयल्टी के साथ, बहुत धैर्यता के साथ वो गए, उनके ग्राहक के घर गए। उसके बाद उन्होंने वहां पे जो दो बच्चे थे, उनमें से एक बड़ा था और एक छोटा था। तो वहां पे जो छोटा भाई था, उन्होंने उस छोटे भाई से पूछा, बहुत धैर्य था, बहुत प्योरिटी से पूछा कि क्या तुमने वो हीरो की एक पोटली ली है? तो उन्होंने बोला, उस बच्चे ने बोला कि नहीं, मैंने नहीं ली है, बड़े भाई ने ली है। तो उन्होंने अपने बड़े भाई को बुलाने को कहा। तो वह उन्हें बुलाए और उसके बाद उन्होंने उनसे पूछा कि अगर तुम्हें ये हीरे जवाहरात क्यों चाहिए थे? तो तो उस लड़के ने बोला कि उन्होंने सोचा था कि वो हीरे जवाहरात बेचेंगे और उससे हलवाई से बहुत सारे मिठाई खाएंगे। तो उन्होंने बाबा ने बोला कि अगर कभी भी वो वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुए। वो ये काम करने पर भी बहुत धैर्यता, बहुत प्योरिटी से उन्होंने समझाया उन्हें कि अगर उसे हलवाई के पास जाकर मिठाई खानी थी, तो वो डायरेक्टली पूछ सकते थे। ऐसे चोरी छुपे बिना बोले खाना, बिना बोले लेना कोई भी चीज अच्छी बात नहीं होती है। तो ये जो पार्ट था सीन का, स्टोरी का, मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो इतना मतलब ये नॉर्मली इस जमाने में तो इसको गलत काम ही बोला जाता है। तो ये लाइक ये परफेक्ट है, लॉयल्टी के एग्जाम्पल के लिए परफेक्ट है। उन्होंने बिल्कुल भी गुस्सा नहीं दिखाया, उन्होंने एकदम लॉयल्टी के साथ, धैर्यता के साथ उन्होंने आंसर दिया। वंडरफुल। कीर्ति वंडर देखो, हमारे लिए दूसरा फैकल्टी नहीं, लेकिन बस बच्चे बस शालिनी, मैं तो स्टोरियां। यही कहने वाली थी कि स्टोरी टेलिंग के लिए और पूरा बस मोक्षिता शुड टेक सेशन नाउ, इवन बेटर देन एनीवन। मोक्षिता, थैंक यू सो मच। ठीक है ना, तो आप तो मतलब, और इतने सुंदर से आपने कहानी, तो जो आपने मोक्षिता सुनाई वो तो सुनाई ही, बट रॉयलिटी वॉज रिफ्लेक्टिंग, द वे यू वर टॉकिंग टू अस, द वे यू आर प्रेजेंटिंग। तो सिर्फ कहानी ही नहीं सुनाई है मोक्षिता ने ये पूरा बहुत अच्छे से। आप किस क्लास में है मोक्षिता? दीदी क्लास 5। क्या बोलूं। तो बाबा का वंडर है। शालिनी बहन, मोक्षिता शुड टेक सेशन आई थिंक, एंड आई विल बी द फर्स्ट टू अटेंड दैट। जी जी जी। सो आई थिंक वी हैव डन, और बहुत अच्छा। सो लास्ट में जो आपने ये कहानी बता दी, तो मेरे ख्याल से ये सानवी, इन्होंने ही डायमंड मर्चेंट का मतलब बताता है। वो बहुत स्मॉल है, लेकिन उनको भी पूछ वही लेते हैं। तो। सानवी, आप बोल सकते हो डायमंड मिल्क? दीदी कुछ पूछ रही है आपसे, देखो। सानवी, देखो, कीर्ति दीदी कुछ पूछ रही है आपसे, बोल ले। हाँ बाबा क्या करते थे अनम्यूट उनका करो, अनम्यूट profession करो, हाँ। बताओ? हम्म, दीदी बैठो। हम्म, बोलो बोलो। उनका प्रोफेशन बताइए। अभी तो बोला था डायमंड मर्चेंट, है हाँ, ना? अभी नहीं तो बोला था ना, डायमंड मर्चेंट है ब्रह्मा बाबा।
एंड आई हैव सीन जो भी हैं इसमें ग्रुप में, ये सभी बहुत विशेष आत्माएं हैं, क्योंकि स्पेशली बाबा आप सभी के लिए ये क्लास करते हैं। और मोक्षिता देखिए रेगुलर होने की वजह से, एंड शी इज रियली ग्रेट, वी आर वेरी प्राउड ऑफ एवरीवन। बट जो भी रेगुलर रहे हैं उनकी उन्नति बहुत, तो इसलिए रेगुलर रहें, है ना। सो आई थिंक वी शुड वाइंड अप, है ना बच्चों। आपको स्कूल में, स्कूल तो आज नहीं है, होमवर्क करना हो। नहीं सिस्टर, यहाँ तो मुरली क्लास भी चलती है ना 11 के बाद, इसलिए ओके, सो लेट अस वाइंड अप। थैंक yeah, यू। thank you so much, sister. It was a wonderful session, and children also enjoyed. Along with them, we also enjoyed the session. Thank you यस, so या much. हाँ। Yeah, Om थैंक यू Shanti. बाबा। Thank ओम you, Baba. थैंक यू जी, ओम शांति, थैंक यू ओम बाबा। शांति। ओम शांति। तो आप सभी लीव कर सकते हो, मीनाक्षी बहन को होस्ट बना दिया है।